1997 से 2025 तक ईरान ने $2.34 ट्रिलियन निर्यात किया है। 2025 तक ईरान ने चालू खाते में 379.5 बिलियन का सरप्लस रहा है। ये देखिए, बिग वॉल पर आइए जरा, यहां पर जो जानकारी है, पूरा गणित आपके सामने, मैथमेटिक्स आ गया। ये देखिए जरा, ये जो डिटेलिंग है, ईरान ने अरबों कमाए फिर भी खजाना खाली है। बड़ी खबर, कमाई के बावजूद ईरान पाई को क्यों तरस रहा है? ये देखिए जरा डिटेलिंग देखिए, $2.34 ट्रिलियन कमाने के बाद भी खजाना खाली क्यों है? सरकारी तेल कंपनी $55 बिलियन के कर्ज में कैसे डूबी है? ईरान की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा देश के बाहर क्यों गया है? ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर इस वॉल को लीजिए विजय, और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। सीधे चलेंगे राजन सर के पास। राजन सर, करप्शन हॉलमार्क सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, मुझे लग रहा है ईरान का भी है। योर टेक सर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं निशांत कि अब वहां से काफी तेल का निर्यात हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि 2 ट्रिलियन जो आपने बताया, जो ड्यूरेशन है, जो समय बताया, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मतलब 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन जो होता है, आप जानते हैं, और 2 ट्रिलियन मतलब 2000 बिलियन। अगर 20 साल में 2000 बिलियन 2 ट्रिलियन अगर हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ईरान के हिसाब से। आप जानते हैं कि ये जो है तेल और गैस में रिच है, कई ट्रिलियन डॉलर इनका निर्यात होता अगर ये सच में अगर इनकी इकोनॉमी ओपन होती, सैंक्शन नहीं होता इत्यादि। लेकिन यह भी सच है जो आपने बताया कि वहां पे काफी करप्शन है, और करप्शन के कारण करप्शन और चूंकि सैंक्शन काफी दिनों से वहां पे चल रहा है, तो उसके कारण से क्या हुआ है कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी और खासकर जो IRGC इत्यादि और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो वहां पे जो दूसरे लीडरशिप है, उन्होंने काफी पैसों को दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप एक चीज बता दूं कि आपने बताया कि दुबई से बहुत सारा जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, मैं बताऊं ईरान का, वो दुबई के रास्ते से हो रहा है। तो यह सच है कि दुबई UAE जो है अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट है, लेकिन यह भी बता दो कि काफी हद तक जो दुबई पे नहीं अटैक हो रहे थे, उनका कारण था कि जो हैंड इन ग्लव्स ये दोनों कंट्री आपस के जो एक तरह से डील किया हुआ है, जिसमें कि उनके पैसे कई बार UAE के माध्यम से, तो जी, तो ये सब चल रहा है स्टेशन में। अंडरस्टूड राजन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। लेकिन बड़ी खबर, सीधे होर्मुज की जंग के बीच नए सप्लाई रूट की तैयारी, सऊदी से ओमान तक ग्रीनलैंड कॉरिडोर की तैयारी। तेल सप्लाई के लिए 564 किलोमीटर लंबा हाईवे बना रहा है सऊदी। होर्मुज स्ट्रेट, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, होर्मुज स्ट्रेट का नया विकल्प तैयार कर रहे हैं खाड़ी देश। बड़ी खबर, न्यूज मॉनिटर तब्स की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, वीडियो की पर आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, यही वीडियो रहेगा। ये देखिए किस तरीके से बाईपास किया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। होर्मुज की जंग, खाड़ी देशों का नया प्लान। सऊदी अरब और ओमान नए सप्लाई रूट पर तेजी से काम कर रहे हैं। सऊदी से ओमान तक ग्रीनलैंड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। $533 मिलियन खर्च कर 564 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ये देखिए, ईरान में पेट्रोल के दाम 17 गुना बढ़ाने की तैयारी। ब्रेक करिए। गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है ईरान, बड़े शहरों में नए रेट लागू करने की शुरुआत। 2019 जैसे हिंसक प्रदर्शन भड़कने की आशंका। संकट में फंसा अमेरिका को धमकाने वाला ईरान। ये देखिए जरा, फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फिर प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। ईरान में पेट्रोल के दाम 17 गुना बढ़ने की आशंका है। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए या 12 रुपए लीटर से बढ़कर 170 रुपए या 180 रुपए लीटर संभव है। ईरान की सरकार धीरे धीरे शहरों में नए रेट लागू कर रही है। 2019 में तेल के दाम बढ़ने पर देशव्यापी विद्रोह हुआ था। 2019 में 50 से 200% दाम बढ़ने से भड़का था विद्रोह। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। यमन में सेना पर हूती का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट। मोचा में सैन्य पोर्ट पर हूती का अटैक। ब्रेकिंग और शॉर्ट। बाबल मंदेब से सटे तट पर मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आई है जरा, यमन में हूती और सेना के बीच आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट। हूती के ठिकानों पर यमन सेना का जवाबी हमला। बड़ी खबर देखिए जरा, विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाए। अगली करिए, एक हमले में हूती के 47 लड़ाकों की मौत। शॉर्ट्स के साथ 50-50 हमले में 14 हूती कमांडरों की मौत की खबर है। 50-50, ये देखिए जरा। और बड़ी खबर, सीधे आइए, पाकिस्तान का दौरा रवैया। सऊदी तुर्की से डील के बाद ईरान के साथ होने का दावा। इस्लामिक देशों को एकजुट होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा। दिखाइए जरा, यमन ईरान पर हमला कर रहा है इजराइल, ख्वाजा आसिफ ने कहा। ख्वाजा आसिफ, एकजुट नहीं हुए तो हमारा भी यही अश होगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए, तुर्की में ट्रंप के खिलाफ साजिश पर सनसनीखेज रिपोर्ट। ब्रेक करिए। ट्रंप के एयरफोर्स 1 पर मिसाइल हमले का था खतरा। पर आइए विजय जरा, CIA को इजरायली इंटेलिजेंस पर नहीं था भरोसा। ब्रेक करिए जरा, ट्रंप पर खतरे को लेकर इजरायल के इंटेल पर शक। इंटेल से ट्रंप पर असर डालना चाहता था इजरायल। ये देखिए, भरोसा न होने के बावजूद भी सीक्रेट सर्विस ने बदला विमान।
द वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा है, फ्लोर पर आई है ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीआईए को इसराइल पर नहीं भरोसा। विजय, इसके तुरंत बाद आप रशिया का चंक लगाइएगा। तुर्की में ट्रंप पर खतरे को लेकर इसराइल के इंटेल पर शक है। एयरफोर्स वन का कोई नहीं, एयरफोर्स वन को कोई नहीं मार गिरा सकता है।